चैप्टर नंबर 8 बराबर। तो चैप्टर 8 है आज हमारे पास, डी एंड एफ लॉग एलिमेंट ऐसा चैप्टर है बराबर। तो डी एंड एफ लॉग एलिमेंट जो चैप्टर है उसके अंदर देखें तो पहले तो कि किस एलिमेंट को हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट बोल सकते हैं। तो कैसे पता चलता है कि भाई ये डी ब्लॉक एलिमेंट है कि एफ ब्लॉक है कि पी ब्लॉक। तो हम क्या करेंगे, उसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। और लास्ट में जहाँ में इलेक्ट्रॉन आएगा उसको उस ब्लॉक में डाल देंगे। मान लो कि हमारे पास एल्यूमिनियम क्या है, अब हम इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखने जाए तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में आया? पी में। तो एल्यूमिनियम हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट। समझे कि नहीं? तो ऐसे बस जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखते गए, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें आ गया वो एलिमेंट उस ब्लॉक का हो गया। तो देखो मैं डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट आप उठा के देख लो। मैं चलो एफ ई को ही देख लेते हैं। एफ ई को, तो एफ ई का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या होता है? आर्गन 4s2 3d6। ये मैंने आपको पहले सिखाया हुआ इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। पहले इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं। क्या करने होते हैं? फिर लिखनी होती है इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। फिर छोटा होता है उसको अंदर लाते हैं बड़े को। मैं जो बात कर रहा हूँ भरने की बात कर रहा हूँ। इसकी भरने के टाइम पे ये हुआ होगा, पहले 4s भरा होगा फिर 3d भरा होगा। ये तो लिखते हैं ऐसे कि 3d अंदर है। मैं सिखाया था एक दिन ऊपर इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन पूरा बराबर। तो 3d अंदर है और लास्ट इलेक्ट्रॉन वो किसमें गया? 3d में गया। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन d में गया, इसीलिए d ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन f में जाता तो f में। पीरियोडिक टेबल में एक दो एक्सेप्शन भी है। पीरियोडिक टेबल में एक दो एक्सेप्शन, जैसे मैं बताऊँ आपको हीलियम क्या है? हीलियम। और हीलियम का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखो क्या है? 1s2। हीलियम का क्या है? 1s2 इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? s। आप पीरियोडिक टेबल देखना, हीलियम को p ब्लॉक में लिया। किसमें लिया? जो ग्रुप 18 है, हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रंगीन, उसके अंदर लिया गया है किसको? हीलियम। तो वैसे तो हीलियम एस ब्लॉक एलिमेंट बनना चाहिए था अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया है, फिर भी उसको किस में लिया है? डी में। तो ये एक एक्सेप्शन है। ये क्या है? एक्सेप्शन। वैसे ही बात करूँगा मैं आपको थोरियम के बारे में। इसके बारे में थोरियम की अगर आप इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन देखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है। किस में जा रहा है? ध्यान रखना, थोरियम के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है? डी में। लेकिन उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट दे दिया गया। क्या दिया गया? क्योंकि उसके बहुत से लक्षण यूरेनियम के साथ मैच कर रहे थे। किसके साथ? यूरेनियम। और यूरेनियम थोरियम को पास पास रखा गया है। जैसे हीलियम को क्यों पी में लिया गया? क्योंकि हीलियम के बहुत सी प्रॉपर्टीज इनर्ट गैस के साथ मैच कर रही थी। वैसे थोरियम होना चाहिए था डी ब्लॉक, लेकिन उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज एफ ब्लॉक एलिमेंट के साथ मैच कर रही थी, इसीलिए उसको लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में था फिर भी एफ में लिया गया। तो ध्यान रखना कैसे पता चलता है कौन किसका है। तो हम इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें आता है उसको उस ब्लॉक में डाल देते हैं। लेकिन पूरे पीरियोडिक टेबल में दो एक्सेप्शन है, एक हीलियम है, दूसरा थोरियम। लिखो भैया बायोलॉजी का देख क्या है? फिजिक्स लॉजी फिजिक्स। बायो में एक चैप्टर हो गया, आ गया। अच्छा, सॉल्व वॉल्व सब हो गया। तो अच्छा, डाउट होगा एक आध तो कहते हैं सर को पूछ लेना। डाउट ही नहीं, एक आध आए तो पूछ लेना। तो भाई करो શું વાંધો है? नहीं सर, वो तो वैसे मतलब आगे सीरियस नहीं मिलता सर।
ऐसा नहीं था, मतलब ऐसे जो पपलू जैसे चैप्टर हो वो तो करो बैठ के। ऐसा नहीं है कि सर नहीं कराएंगे, पर आप पहले से करके रख दो तो दूसरे में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊँ। फिर मान लो फिर कोई अच्छा चैप्टर है तो आप बोलोगे सर ये मत करो, हमने कर दिया, इसके बदले 11 का वो चैप्टर दोबारा करवा दो। कोई ऐसा रहा हो अच्छा, समझे कि नहीं? ऐसा भी तो कर सकते हो। कोई ऐसे कम मार्क्स का चैप्टर हो, कम वेटेज का हो, खाली ऐसे नाम का दिया वो चैप्टर, तो आपको लग रहा है कि आपसे हो जाएगा, वो कर देने का। तो उसके बदले कोई हैवी वेटेज वाला चैप्टर हो, वो ऐसा बोलने के सर ये दोबारा करवा दो, रिपीट, फिर से वंस मोर, तो उससे फ़ायदा ज़्यादा होगा। वो तो वैसे भी कम मार्क्स का है, आप जो खुद करोगे वो। सबका हो गया? अच्छा होगा चैप्टर वैसे, वो नीला कुरंजी वाला ही था है ना? मस्त चैप्टर। हाँ देखा था मैं, ऑस्ट्रस और मैनस्टर, वो एक हर मंथ पे और एक सीजनल ब्रीडर्स और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। इंग्लिश है इसीलिए, बाकी गुजराती में ज़्यादा पता होगा मेरे को इसके बारे में। वो तो है ना, तो कंटिन्यूस है तभी हर मौसम में शादी होती है हमारे। मैं रीजन भी बता रहा। फिर भी वो लोग हमारे से आगे निकलते हैं, पता है कि नहीं? बच्चे ज़्यादा देते हैं एक ही बारी में, मतलब कुछ कुत्ते वुत्ते होते एक साथ 10-12 निकाल देते हैं। क्या मरते भी बहुत है, एक दो। चलो अभी DF में समझ में आया। अब थोड़ा डी ब्लॉक का पोजीशन देख लेते कहाँ पे। ये पीरियोडिक टेबल है ना, ऐसा दिखता है। समझ गया ना? ये S ब्लॉक है, ये P, ये D ब्लॉक, ये F ब्लॉक, ये हाइड्रोजन है और ये हीलियम। हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं है, हीलियम यहाँ पे लास्ट। डी ब्लॉक का कहाँ है लोकेशन? S और P के बीच। S ब्लॉक में मेटल होते, क्या होते? P में मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल। मेटलॉइड्स बोलते हैं आप, सेमी मेटल्स भी बोल सकते हो और मेटलॉइड्स भी बोल सकते हो। मतलब P में सब कुछ है, क्योंकि P तो पिया हुआ है, उसके बाद मेटल, सेमी मेटल और मेटलॉइड्स सब कुछ है। PUBG का मतलब घुसता है। अरे D में ओनली मेटल होती है, D में क्या होती है? ओनली मेटल। और S में मेटल, F में भी मेटल होती है, F में भी क्या होती है? देखो सबके पास मेटल है, खाली P के पास ही सब कुछ है। क्लियर? मेटलिक प्रॉपर्टी यहाँ आने से बढ़ती है, ध्यान रखना। ऐसे बढ़ती है मेटलिक प्रॉपर्टी, कैसे? कोई पूछे मेटलिक प्रॉपर्टी कैसे बढ़ती है तो ध्यान रखना, समझे ना? तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा मेटलिक प्रॉपर्टी सीजियम की होती है। किसके? सीजियम। और सबसे कम फ्लोरीन। समझ गए? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उतनी मेटलिक प्रॉपर्टी कम, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उतनी मेटलिक प्रॉपर्टी ज़्यादा। मेटलिक प्रॉपर्टी का ये रहता है रेशियो, खाली ध्यान रखना। इसका मेटलिक प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखो, ये काम का है, कभी भी काम आ सकता है। क्लियर? अगर डी ब्लॉक में देखें तो ऐसे जाने में मेटलिक प्रॉपर्टी क्या होगी? कम होगी। समझ रहे ना? ऐसे जाने में मेटलिक प्रॉपर्टी कम होगी और ऐसे जाने में बढ़ेगी। समझे कि समझाओ? स्कैंडियम की मेटलिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है जिंक से, ऐसा बोल सकते हैं, खाली एक जनरल ट्रेंड के हिसाब से। तो जनरली मेटल होंगे डी ब्लॉक, और पोजीशन कहाँ है समझ में आएंगे?
अब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में ग्रुप कितने होते हैं। 18। ब्लॉक 4 SPDF, ब्लॉक कितने 4, ग्रुप कितने 18, 18 ग्रुप होते हैं। ग्रुप समझते हो? कॉलम, ग्रुप यानी कॉलम। कॉलम समझते हो? जो वर्टिकल लाइंस होती है वो ये वाली कितनी होती है? हार्ट हो गए 18। उसमें S के पास कौन सी होती है? पहली और दूसरी। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 किसका है? S का। D का ग्रुप कौन सा है? 3 to 12। ध्यान रखना D ब्लॉक जो है वो 3 से 12 नंबर के जो ग्रुप है उसके अंदर अपना जो भी है साम्राज्य लेके खड़ा है। समझ गए ना? माहेश्मती का साम्राज्य हाँ दक्षिण में 3 की ओर और उत्तर में 12 तक फैला हुआ है। आपने देखा होगा वो। तो 3 से लेके 12 तक ये जो डी ब्लॉक है इसका क्षेत्र हमें देखने को मिलेगा। एस का 1 से 2, पी का 13 से 18, पी का 13 से 18, डी का 3 से 12, एफ का 9 तो 11, कुछ नहीं, कोई क्षेत्र ही नहीं है उसका। फालतू आदमी है उसके पास क्षेत्र ही नहीं। समझिए? तो डी का कॉलम समझ में आ गया 3 से लेके 12। अब डी के पीरियड कौन से होते हैं? ध्यान रखने ये डी के क्या होते हैं? ग्रुप। अब डी के पीरियड 4 से लेके 7 तक होते हैं। उसके पीरियड्स क्या होते हैं? इसके 4 11th की बुक है किसी के पास? पीरियोडिक टेबल देखा हुआ है कभी लाइफ में? उसमें पहले होता है पहला पीरियड, उसमें खाली हाइड्रोजन और हीलियम। फिर दूसरा पीरियड है उसमें लिथियम बेरिलियम, फिर सीधा बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन नियम। फिर तीसरा पीरियड है उसके अंदर सोडियम पोटेशियम, फिर सीधा आगे अरे ना लिथियम, फिर लिथियम बेरिलियम ओके, फिर लीना हाँ सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम, पोटेशियम कहाँ से? सोडियम मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। समझ गए? तो वहाँ पे डी नहीं है। फिर आएगा पोटेशियम कैल्शियम, फिर चालू होता है स्कैंडियम। मतलब चौथे पीरियड से स्टार्टिंग होती है डी की। कहाँ से? समझ गए? जब चौथा पीरियड आता है तब डी की पहली लाइन स्टार्ट होती है। समझे कि नहीं? हाँ। तो डी की पहली लाइन यहाँ होती है स्कैंडियम, और यहाँ आते आते पीरियड कौन सा आ जाता है? 5वीं होती है येट्रिबियम। कौन सी होती है? येट्रिबियम। 6ठी होती है लैंथेनम। कौन सी होती है? लैंथेनम। और 7वीं होती है एक्टिनियम। कौन सी होती है? एक्टिनियम। तो 7 हो गए पीरियड, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन डी का साम्राज्य 4 से स्टार्ट होता है। समझ गए? तो पूरब से पश्चिम देखा जाए तो 4 से 7, और उत्तर से दक्षिण देखा जाए तो 3 से 12। ये होता है साम्राज्य डी का। समझ गए? देवसेना। उसका नाम क्या था? अरे माहेश्मती की जो थी ना मेन राजमाता का नाम क्या था? शिवगामी। ना ना मैं रात को बाला देख के आया। टिकटॉक शाहरुख खान बाला देखी मैंने रात। उसके आगे वाली रात को पति पत्नी और वो अभी जो पिक्चर थे वो सब खत्म हो गए, जितने भी मतलब पॉपुलर है वो। अब जो पॉपुलर नहीं है वो लोग ढूंढ के देखता हूँ। आज का प्लान में है कौन सा
सा है आज? आर्टिकल 15। आज का अपना ये प्लान उधर कैलेंडर बना हुआ है। अभी क्या है मतलब जो बाकी है सब लिस्ट है कितनी 200-300 मूवी हार्ड डिस्क में दे दिए फ्रेंड है उसने, इसीलिए तो 4 टीवी करवाए हो नहीं रहा था। अब अपना गोल है रोज का एक ही, ज़्यादा नहीं, ठीक है? ओवरडोज अच्छा नहीं रहता, समझे? कहाँ से ये चैप्टर 8। और टाइम बहुत लेट है, 9:30 बजे बैठता हूँ मैं मूवी देखने, लेट बैठता हूँ। तो डी में 3 से 12, 4 से 7, 3 से 12 ग्रुप, 4 से 7 पीरियड। समझ में आ गया? जनरली होती है डी के अंदर मेटल, फिर क्या हुआ समझ में आ गया? फिर वो डी में कैसे आए एलिमेंट्स, तो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आया तो एलिमेंट डी में आ गए। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं आपको, एक सीरीज आती है, ओके आती है ना एक सीरीज। चलो डी ब्लॉक एलिमेंट की पहली सीरीज क्या है? कितने जीनियस बच्चे एक साथ बल्क में पहली बार देखे है ना? तो ये ध्यान रखें, ये पहली सीरीज होती है डी ब्लॉक की, 4th नंबर का पीरियड और फर्स्ट सीरीज, पीरियड 4th और फर्स्ट सीरीज ऑफ डी ब्लॉक। मैं ऐसा पूछूं डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज का पीरियड कौन सा, तो 4, और डी ब्लॉक की 4 नंबर की सीरीज का पीरियड कौन सा? समझ गए कि ध्यान है? इसको याद रखने का स्कीम है, शक्ति विक्रम फेंको नहीं कूद जाओ। आपका अच्छा है, बराबर, जिसको जो अच्छा लगे वो रख सकते हो, बराबर। मैं डिस्टर्ब नहीं करता कभी किसी को स्कीम के बारे में। आप जो पहले सीखे होंगे वही आपको इजी लगेगा, आप जो पहले सीखते हो वही आपको इजी लगता है। अगर किसी ने लेफ्ट हैंड से लिखना सीख लिया है पहले तो उसको लेफ्ट हैंड से लिखना इजी लगता है, उसको सिखा दिया जाए तो। बाकी बहुत टफ काम होता है, तो उसमें हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर आपको जो भी स्कीम से आता है कर दो, जिसको नहीं आता है स्कीम से वो सीख सकता है नई स्कीम। शक्ति विक्रम फेंको नहीं कूद जाओ, ऐसे। दूसरा जो है वो है वाई, वाई जरा, वाई जरा, नोबिता ना मोबाइल में, वाई जरा नोबिता ना मोबाइल मो, नोबिता होता है ना सुजुका का एक्स, समझ गए ना? सुजुका तो आपकी एक्स होगी सबकी, लगभग नई जनरेशन जो आ रही है उन सबकी एक्स सुजुका ही होती है, चुटकी है। मतलब वही देखते रहते हैं पूरा दिन, बाय जरा नोबिता ना मोबाइल में, टिकड़ी रूपाड़ी, टिकड़ी रहे पड़ी, आगे के छेड़े। ध्यान रखना कैसे, समझ लो ये नोबिता का मोबाइल है, किसका? नोबिता। अब नोबिता की एक फ्रेंड है जरा, कौन है? जरा। हमें जरा से जाके पूछना है कि नोबिता अपने फोन के ऊपर एक टिकड़ी लगा के रखता है, एंटी रेडिएशन टिकड़ी आती है, पता हो तो आपको। ऐसे स्टिकर आते हैं फ़ोन के पीछे लगाने के, जिससे आप सिम कार्ड की रेडिएशन से बच पाओ। सुना?
ऐसा गोल गोल आता है लगाने का, सही में आता है। आपके फोन में ना था पीछे हाँ था, मैं वो तो स्टैंड था रखने का, वो नहीं, ये दूसरा आता है एंटी रेडिएशन। मतलब रेडिएशन नहीं फैलाता उससे मोबाइल, कुछ लोग यहाँ रखते हैं फ़ोन तो वो हार्ट को नुकसान ना करे इसके रेडिएशन, इसी वजह से। अब जो भी है स्कीम सुनो तो सीरियस मत हो जाओ। वाई जरा, जरा को पूछने गए, वाई जरा नोबिता के मोबाइल, गुजराती में है तो नोबिता ना मोबाइल मो टिकड़ी रूपाड़ी रहे पड़ी, टिकड़ी रूपाड़ी रहे पड़ी, आगे कचेड़े, मतलब आगे की तरफ के पीछे की। हाँ सुना। यारी जरा निभाना मौत तक रुकना रही बाढ़ आगे। क्या? यारी जरा निभाना मौत तक रुकना रही बाढ़ आगे। रुकना रही बाढ़ आगे कूद, ये भी अच्छा है। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकना रही बाढ़ आगे कूद, ये अच्छा है। पहला लेक्चर इससे बोलो तो यारी जरा निभाना यारी जरा निभाना मौत तक, रुकना रही बाढ़ आगे कूद। रुक रही बाढ़ आगे पहाड़ पहाड़, बोला पहाड़ बाढ़ आगे कूद, बाढ़ आगे अच्छा है, मस्त है। तो याद है तो भाई क्या प्रॉब्लम है आपको? फिर ला हफ्ता, वारे, ला हफ्ता वारे, ओशियारे, जैसे ऐसे ही है, ला हफ्ता वारे, ओशियारे, पटाओ भजी, पटाओ भजी, आपका क्या है? लाफ्ता बनना रईस और इरफान पिटेंगे और हंसेंगे। ला हफ्ता वरना रईस और इरफान पटेंगे और हंसेंगे, ये भी अच्छा, ज्यादा अच्छा है। ला हफ्ता वरना रईस और इरफान पिटेंगे और हंसेंगे। हाँ मस्त है एकदम झकास। ये आपकी वाली ज्यादा अच्छी है, मैं खुद को भी ऐसा लग रहा है आपकी वाली स्कीम ज़्यादा अच्छी है। क्लियर? थैंक्स टू मिस्टर आशीष सोनी फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, गुरु जी। आज वैल्यू हुई है, आज कदर हुई है गांधीनगर की, सोनी सर की। पहला लेक्चर यही था, सिलेक्ट थे ही मतलब 12th में, तो फिर हाँ बाकी डेमो में कोई ऐसा नहीं करवाता कभी। इस चीज को डेमो में लिया भी नहीं। फिर है मेरा ऐसा है, ऐसे ये है ही नहीं, अच्छा ऐसे रफ डब, ऐसे रफ डब, सागर भाई हर्ष मत, ऐसे रफ डब, ऐसे रफ डब, सागर भाई हर्ष मत, डांस कर राजी थईने रही, ऐसे रफ डब सागर भाई, सॉरी
सागर भाई का रहेगा ना, ऐसे रफ डफ सागर भाई, मतलब ये है सागर है खाली, ये भाई। हंस मत डांस कर राजी थईने शांति, शांति मतलब सी है। आपने बनाया नहीं इसका? बनाया तो बता देना, अच्छा ही होगा आपका माशाल्लाह। क्या हुआ? ऐसे रब डब हंस मत सागर भाई डांस कर राजी थईने शांत। नंबर याद रखना, इसका नंबर है 21, इसका 39, इसका 72, इसका 104, इसका 57, इसका 89। मैं जितने नंबर बोल रहा हूँ उतने याद रखना। शक्ति 21, शक्ति प्लीज 21, क्लियर? हाँ शक्ति 21। वाई 39, वाई हाँ ऐसे। हफ्ता लेना है तो 72 का, हफ्ता लेना है तो 72 का। और अगर कोई रफ हो जाए, क्या हो जाए, तो 104 पे कॉल कर लिया करना है ना। मतलब अगर कोई बीमार है तो 108, रफ हो गया तो 10। ऐसे रफ डब सागर भाई हंस मत डांस कर राजी थईने शांत, क्लियर? ये याद रखने 57 और 89, वो AC 89 और ला 57, क्लियर? मतलब 57 लास्ट एज होती है वर्क करने की, फिर 58 पे रिटायरमेंट रहता है, क्लियर? समझे ना, इसीलिए लास्ट एज है 57, तब तक काम करना है, क्लियर? और AC 89, जो भी है करो अपने क्या। बाकी तो आगे इजी है, 21 है, 22 23 24, समझ गए? 39 40 50 ऐसे 41 आता है वेला। चलो ये 32, अरे 72 73 74, ये 104 105 106 107 8 9 10, चलते जाओ, समझ गए? ऐसे ये आएगा। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसको याद रखना है। क्या करना है? याद। शक्ति विक्रम है को नहीं खुद जाओ भाई, जरा कविता ना बैग में टिकड़ी रुपाड़ी रहे पड़ी आगे के छेड़े ला हफ्ता वारे वो श्यारे पटाओ हजी। ऐसे रब डब सागर भाई हंसमान डांस कर राजी थईने शांत। आप अपना संभालो, हम अपना संभालो। ओवरऑल आना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा ये स्कीम यूज़ करो या वो स्कीम यूज़ करो, कोई भी स्कीम यूज़ करो, बात कुल मिलाकर ये है आंसर आने चाहिए, समझ गए? आएगा ओके। यहाँ पे ध्यान रखना D4 और D9 वैलिड नहीं रहेगा, D4 और D9 नॉट अलाउड इसमें। यहाँ पे D3 और D6 नॉट अलाउड, अरे D3 और D9 क्या अलाउड नहीं है, D3 और D9। और यहाँ पे D8 इज नॉट अलाउड, क्या अलाउड नहीं है, D8। और यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है वो जानने की, कोई ज़रूरत है नहीं। पड़ेगी ज़रूरत तो देख लेंगे, अब तक कभी किसी को पड़ी नहीं, क्लियर? यहाँ पे ध्यान रखना, दद्दू चाचा नहीं, दद्दू नाना नहीं। और ये एकदम इजी है, Y39 उसमें 3 और 9 अलाउड नहीं है, और Y39 इसमें 3 और 9 अलाउड नहीं। जब हम इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखने बैठेंगे तब आपको पता है क्रोमियम एक्सेप्शन होता है, वो D4 होता है, लेकिन हम इसको D4 नहीं D5 कर देंगे, D4 अलाउड नहीं है। कॉपर D9 बन रहा है, लेकिन हम उसको 9 नहीं कर रहे, 10 करते हैं, क्योंकि 9 अलाउड नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन के हिसाब से लिखवा रहा हूँ क्या अलाउड नहीं है। इसमें 3 और 9 अलाउड नहीं है। 3 आया उसको 3 नहीं करेंगे हम, 9 आया उसको 9 नहीं करेंगे, 3 आया उसको 4 कर देंगे, 9 आया तो 10 कर देंगे बस। तो इसमें इस सीरीज में क्या अलाउड नहीं, 8, कहीं पे भी 8 नहीं आने देंगे, 8 आया तो 9 करेंगे, समझ गए? इस सीरीज के लिए
स्पेस सर्वर, समझ रहे हो बच्चों? और इस सीरीज का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन हम नहीं देखेंगे। क्लियर? इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन मैंने सिखा दिया था आपको, क्या करना होता है 122 334 345 456 456 756 लिखना होता है। फिर हाँ, याद नहीं करना था, ये नंबर मना किया था मैंने, ये नंबर किसी को याद नहीं रखना है। क्लियर? फिर ये लिखना होता है, फिर जो भी काटना होता है, फिर इनर्ट गैस कन्फिगरेशन देख के छोटा अंदर बड़ा बाहर ऐसे लिखते हैं। और अगर ये कुछ आ जाए तो ये ध्यान रखना है कि ऐसा इस सीरीज में नहीं होने देना, वैसे इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखनी होती है। क्लियर है? ओके, तो डी ब्लॉक चैप्टर में हम थोड़े पैर रख चुके हैं। कल इन तीनों की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। और फिर हम एक नई डेफिनेशन देखेंगे कल, ट्रांजिशन मेटल क्या होता है। क्या देखेंगे? ट्रांजिशन मेटल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड प्लीज डू नॉट सब्सक्राइब।